तिलक नगर मोहन गार्डन है और इस घर में आप देख सकते हैं कि विकास का कैसा नाला बह रहा है। केजरीवाल को क्लेम नहीं कर सकती, मैं तो आपको क्लेम करूंगी ना। एमसीडी में भी आप हो, हर चीज में आप हो, मैं किसको क्लेम करूं? मैं बोल सकती हूँ। पानी तो 3 महीने हो गए भरा पड़ा है, बाहर कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। कम से कम तो 100 कंप्लेंट्स डाल चुका हूँ और पंकज जी को भी व्हाट्सएप भी कर चुका हूँ उनको, और निर्मला जी है हमारी पार्षद, उन्हें भी बहुत बारी कर चुका। कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। गटर की लेटरिन ऐसे गेट के अंदर भरी थी, खुद से कर रहे हैं, खुद से करे, पैसे खर्च करके गली वाले मिलके। रोड बनता है हर बार कम से कम 1.5 या 2 फीट ऊपर चला जाता है। उनके द्वारा ये बोला गया कि आप मकान ऊपर कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरा ये देखिए कि जहां पर विश्व कैंसर दिवस पर और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े ट्वीट कर देते हैं और साफ तौर पर ये लिखकर ये बताते हैं कि कैसे स्वास्थ्य में आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, अपना बचाव कैसे करना है। तमाम वो जरूरी चीजों को बताते नजर आते हैं जिससे कि दिल्ली वालों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी सुचारू रहे और दिल्ली वाले एक तरीके का जो बेहतर स्वास्थ्य है वो पाए। लेकिन उन्हीं के विधानसभा में आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूं जिससे कि पूरा जो ये इलाका है वो प्रभावित है और इस पूरे इलाके में बीमारियों का जो मंजर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप ये देखिए कि ये तिलक नगर मोहन गार्डन है और इस घर में आप देख सकते हैं कि विकास का कैसा नाला बह रहा है। इस पूरे घर में पानी देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर भर चुका है और सामने ही किचन है, 2 रूम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके जो लोग यहाँ पर हैं वो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं। ये पानी कब से भरा है यहाँ पे? पानी तो 3 महीने हो गए भरा पड़ा है, बाहर कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। जी, आपके घर में और कौन है कमाने खाने वाला? मेरी घरवाली है, वो जाती है मजदूरी करने। वही जाती हैं। और आपके ये 2 बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो पानी भरा हुआ है ये कहाँ से आ रहा है पानी भरा हुआ? ये सीवर लाइन का पानी है, इधर वापस बैक मारता है। सीवर लाइन आगे बनी है गली में, वही पानी वापस फेंकता है इधर वापस। आप लोग खाते बनाते यहीं पर हैं फिर अभी कमरे के अंदर? हाँ देखो ना, खा रहे 3 दिन से खाना ही नहीं खाए, बच्चे बिस्कुट खा के पड़े हैं। बनाने की जगह नहीं, ना पानी है पीने के लिए। बस इसी कमरे में आप किसी तरीके से बस पड़े हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं ये स्कूल भी जाते हैं? स्कूल जाने का रास्ता कहाँ है, स्कूल जा ही नहीं पा रहे। मम्मी कैसे शाम में आके यहीं पे खाना बनाती है? इतने उसमें खाना नहीं बना पाते हैं, इतना पानी भर जाता है। अच्छा, खाना बना ही नहीं पाते हैं? नहीं। कितने दिन हो गए ऐसे? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। बाहर आना जाना कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने एरिया के रोड तुड़वाओ और बनवाओ, जहाँ टूटी है वहाँ कौन बनवाएगा? वहाँ कौन बनवाएगा? अब तो मैं केजरीवाल को क्लेम नहीं कर सकती, मैं तो आपको क्लेम करूंगी ना। एमसीडी में भी आप हो, हर चीज में आप हो, मैं किसको क्लेम करूं? मैं बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती हूँ। तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मतलब देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर किसी विपक्ष या फिर सत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका ये विधानसभा क्षेत्र है, पंकज कुमार सिंह जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और यहाँ से विधायक भी हैं, जिनका ये क्षेत्र है, जनता तो उन्हीं से सवाल करेगी। और अगर उन्हें गुस्सा आएगा या कोई बात वो कहना चाहेंगे तो वो जरूर, जाहिर सी बात है कि वो उनसे ही कहेंगे, क्योंकि उन्हीं से उम्मीद है आप लोगों को। हाँ जी, पूरी उम्मीद है मैडम। यहाँ एक तो गार्बेज की व्हीकल नहीं आता, कभी नहीं आता है। मैं कम से कम तो 100 कंप्लेंट्स डाल चुका हूँ और पंकज जी को भी व्हाट्सएप भी कर चुका हूँ उनको, और निर्मला जी है हमारी पार्षद, उन्हें भी बहुत बारी कर चुका। कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी से तो परेशान है ही, रोडों पे लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, घेर के बैठे हुए हैं। भगवान ना करे कोई आग ही लग जाए किसी के घर में तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकता है यहाँ तो। लोग अपनी अपनी मर्जी से 5-5 फीट बढ़ा के बैठे हुए हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पंकज जी की तो शक्ल तक नहीं देखी आज तक हमने यहाँ पे। कम से कम महेंद्र यादव ही आ जाता था, हम जबकि पूरा सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, पर कभी हमने देखा ही नहीं है आज तक। यहाँ पे कोई काम ही नहीं करते। गली के आप हाल देखो, लोगों के घरों पे देखो, आगे देखो, कूड़े के खत्ते बने हुए हैं। कौन करेगा? कोई नहीं करता। ना एमसीडी का कोई करता है, ना विधायक कुछ करते हैं। वो मंत्री पद लेके बैठे हुए हैं, कोई पता ही नहीं है।
तो इसका मतलब केंद्र से स्टेट तक अब एक सरकार बन गई है, लेकिन कर्मचारी एक्टिव नहीं कर्मचारी है। कोई नहीं है। कोई अच्छा गली गली लोग झाड़ू मारने वाले आते हैं, यहाँ कोई एक एमसीडी का आदमी नहीं है जो झाड़ू लगाने भी गली में आता हो। हम पॉश एरिया RK पुरम से आके यहाँ पे बैठे हैं, साउथ दिल्ली से। हम तो वहाँ के रूल्स देखते हैं, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी आप कंप्लेन करो, कुछ नहीं हो सकता। पहले भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है। हमारे घर में पानी घुसता ही घुसता है, चाहे ऊंचे पे हो। ये ओवरफुल होगा तो ये भी होगा ना, धीरे धीरे यहाँ भी ऊपर जाएगा ना। जो प्रेशर में जा रहा है वो तो फिर धीरे धीरे ही जाएगा। कितने बार मैंने अपने हाथों से, कितनी बार मैंने कंप्लेन करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। भेज देते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी कर देते हैं, बट पूरा क्लीन करके नहीं जाते। यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो भाई कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। आप ही करोगे ना, कौन करेगा? आप ही बताइए। जी, तो आपने जो कंप्लेंट डाली है वो कहाँ पर करी थी? विधायक ऑफिस में, एमसीडी में, कहाँ पर? नगर निगम? मैं अभी नगर निगम में, नगर निगम में, हाँ जी। ऑनलाइन जो अभी आजकल दे रखे हैं ना ऑप्शन, उस पे मैंने कॉल करा है। डिजिटल इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे इसके तहत आपकी कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं। आए हैं, मैं तो जॉब करती हूँ, तो मैं तो ड्यूटी चली जाती हूँ कंप्लेन करके। बाकी अदरवाइज सभी को, आंटी को, इधर जितने भी आस पड़ोस है सबको बता देती हूँ। कोई हो इनसे सारे काम करवा लो, अब बाकी इसके बाद इनको जाने दो। वो तो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, कहते हैं हाँ जी हो गया हो गया। मेरे को फोन कर दे, फिर आंटी से पूछो, हाँ आंटी हो गया, तो बेटा पूरा नहीं साफ हुआ है, इनसे नहीं हो रहा है। जब तक बड़ी जेट नहीं देंगे, बीच में कहीं अटक रहा है, जब तक पूरी क्लीन नहीं होगी, पाइप साफ नहीं होगी, तो जाएगी कहाँ? वापिस तो आएगी ना, बैक तो मारेगा। तो ये समस्या कब से आ रही है आप लोगों को वैसे? ये समस्या तो शुरू से ही है, शुरू से ही है। हाँ, फिर भी जब आप कहोगे, जो आप उनके पक्ष में बोल रहे हो, उनके, मैं किसी के पक्ष में नहीं। हमें तो काम चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, हमें काम चाहिए। हमें तो अच्छा पूरे साफ सफाई पूरी ये चाहिए, गली चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है हम लोगों के साथ। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या पतली गली में लोग नहीं रहते? पतली गली से वोट नहीं जाता? क्या हम लोग कीड़े हैं या गटर में रहने वाले हैं? हम ये सरकार से पूछना चाहती हूँ। तो सरकार को भी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी याद आती है जब हमारा वोट हाँ, चाहिए हो। वोट चाहिए होता है। जब उनको वोट चाहिए होता है तो पतली गली क्या, झुग्गी झोपड़ी में वो अपना शक्ल दिखाने जाएंगे, बाकी तो अदरवाइज कुछ नहीं। हम तो कुछ है ही नहीं। कोई काम नहीं हो रहा। 15 दिन तो हम लोग घर में ना घुस पाए, रोड पे अपने आप मलबा भरा के ऊंचा कराए। गटर की लेटरिन ऐसे गेट के अंदर भरी थी। खुद से कर रहे हैं आप? खुद से करे, पैसे खर्च करके गली वाले मिलके। तो जो पैसा यहाँ के लिए मिलता है, फंड जो मिलता है, वो कहाँ जाता है? कहीं आता ही नहीं। हम लोग सारे गए यहाँ उसके बीजेपी का ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में जो बंदे थे गेट लगा के चले गए। 15 लोग मिलके गए, गेट ही बंद कर लिए। पंकज के घर पे गए, वो घर से निकला ही नहीं। तो आप हमला करने गए थे या बात करने गए थे? एक सुनवाई 1 महीना कंप्लेन किए। कहीं पूरी टीम हमला करने के लिए आई होगी, ऐसा लगा होगा उनको, क्योंकि पतली गली में तो लोग रहते नहीं है, वो आतंकवादी रहते होंगे पतली गली में, इसीलिए उनको लगा तो अपना दरवाजा बंद कर लिए। भाई यहाँ भी लोग रहते हैं। आप किस हक से आते हो वोट मांगने के लिए? किस हक से आते हो वोट मांगने के लिए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ सरकार से, उसी हक से आप ये भी पूरा क्लीन करवाओ, हम लोगों को राहत दो, ताकि हम लोग आप पे विश्वास करें। हम किस पे विश्वास करें? केजरीवाल बुरा, बीजेपी बुरा? मैं तो कहती हूँ कोई नहीं बुरा, आप काम करो, सब अच्छे हो। हमें तो काम चाहिए ना, हम तो आप पे ही हक जमा सकती हूँ ना। मैं तो गवर्नमेंट पे भी हक जमाऊंगी, और किस पे कहूंगी? क्योंकि मेरा पूरा अधिकार है, मैं अपने गवर्नमेंट से सारा बात कहूँ, मेरे को पूरा हक है। काफी दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। हम मतलब पापा हमारे पंकज सिंह के ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ उनके द्वारा ये बोला गया कि मकान ऊंचा कर लो। मकान नंबर 61/1 ये है, और 63/3 आपने देख लिया जाके, वहाँ पे है। तो इन दोनों को बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड ही कर रखा है कि बिल्कुल ही अब मकान नीचे है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप मकान उठा लो अपना। रोड बनता है हर बार कम से कम 1.5 या 2 फीट ऊपर चला जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना बनता है। आप उसको खोदो प्रॉपर, तब बनाओ ना। उनके द्वारा ये बोला गया कि आप मकान ऊपर कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितनी बार रोड बनवाएंगे उतनी बार हम अपना मकान ऊपर कराएंगे। इसलिए सबके आप देख रहे होंगे बाहर की 4-4, 5-5 फीट ऊपर कर रहे हैं सबने, क्योंकि सबको दिक्कत हो रही है, और सबके मकानों में भर रहा है पानी, सबके वॉशरूम में पानी भर जाता है, हमारे को ज़्यादा हो रहा है। तो आपने ये सवाल नहीं पूछा कि इतनी आमदनी लग रही है, ये आम जनता है, उनकी तरह नेता या मंत्री तो है नहीं कि तो सशक्त है एकदम कि आप जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ मकान बना लिया, जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ पर बड़ी महंगी गाड़ी में घूम लिए चले गए, ऐसा तो नहीं है। आम जनता ऐसे तो नहीं है। आपने वो तो बजट में ही देख लिया होगा कि 1 तारीख को मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना अच्छा का सब कुछ किया गया है। जब उनसे रिपोर्टर ने, जब निर्मला सीतारमण से रिपोर्टर ने ये पूछा कि आपने मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या किया, तो उनका रिएक्शन ये था कि व्हाट,
मिडिल क्लास उनका ये था कि उन्होंने सुना ही पहली बार हो कि मिडिल क्लास वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये मानना है कि सरकार को यही नहीं पता कि मध्यम वर्ग क्या है और उनकी मजबूरियां क्या है, तभी ऐसे सवाल जब जाकर विधायक ऑफिस में पूछे जाते हैं कि हमारे मकानों में नाले और गटरे का पानी भर रहा है, तो यहाँ पर दिलासा ये भी नहीं दिया जाता है कि कोई मोटर लगाकर पानी ही निकाल देंगे, बल्कि ये कह दिया जाता है कि आप अपने मकानों को ऊंचा करा लीजिए। मतलब आप ये देखिए कि ये किस तरह की का उत्तर है या फिर कैसा ये जवाब है कि आखिर लोग समय के साथ जब जब आप सड़कों को ऊंचा कराएंगे, नाली का काम होगा, कब कब लोग कितने कितने पैसे लगाकर इन मकानों को ऊंचा करवाते रहेंगे। मतलब अपने सिस्टम में सुधार नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने मकानों में सुधार करना है, ऐसे ही चल रहा है। जी, आपने देखा होगा कि जो जेनजी जनरेशन है, जो मेरे एज की जनरेशन है, वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। मेरा खुद फर्स्ट वोट था, मैं खुद नोटा पे डाल के आई थी कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं। जब तुम हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो तुम्हारा वोट का भी कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी।